वर्तमान श्रमण संघ नायक, आचार्य सम्राट पूज्य शिव मुनि जी महाराज साहब, वाणी भूषण, संस्कार भारती, गोरक्षा प्रेमी पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब, परम पूज्य अरुण प्रभा जी महाराज साहब आदि बड़ों के चरणों में सविनय वंदनाएं अर्पित करती हूँ। अन्य सहयोगी, सेवाभावी, संयमी साध्वी मंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु, पुण्यवान भाइयों एवं सुशील भाग्यवान बहनों, हमने जीवन के इस अमूल्य समय को सार्थक करने के लिए कुछ भावनाएं चुनी हैं, जिनके कारण हमारे चिंतन को एक दिशा मिले। चिंतन हम करते ही हैं, विचार हम करते ही हैं, बिना विचार के रहते ही नहीं हैं। ध्यान कराते तब भी कहना पड़ता है कि निर्विचार बन जाओ, कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, ऐसा कहना पड़ता है। यानी दिन भर हमारा दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता, चिंतन करता रहता, कभी कभी चिंता भी करता है, टेंशन भी लेता है। भगवान फरमाते हैं कि जब तेरे पास चिंतन करने की शक्ति है, दिमाग तेरे को दिया हुआ है, तो उस दिमाग से किस दिशा में जाना इसका निर्णय भी करना जरूरी है। और उसके लिए उन्होंने अपने सामने शास्त्र के अंदर अनेकानेक भावनाओं को रखा कि इस भावना के ऊपर तू चिंतन करेगा, भले विचार करेगा तो तेरी निर्जरा हो जाएगी। आखिर में अपने को करना क्या है? अपनी धर्म की साधना का सार ही क्या है? निर्जरा करना, कर्मों की निर्जरा करना, अशुभ कर्मों से निकलकर शुभ कर्म में और शुभ कर्म से निकलकर शुद्ध में जाना है। भाई और बहनों, हमारा प्रयत्न जो चल रहा, हमारा प्रयास जो चल रहा है, वो शुद्ध को पाने के लिए है, मात्र शुभ में जाने के लिए, शुद्ध तक पहुंचना है। क्योंकि मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा हूं। मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा। जैसे सिद्ध परमात्मा का स्वरूप है, वही स्वरूप मेरा भी है। जैसे मेरे अरिहंत परमात्मा है, वही स्वरूप, वही रूप मेरा भी है। वो सत्ता में पड़ा हुआ है, उदय में आया नहीं है, उसको हमें उदय में लाना है। और इसके लिए ये सारी की सारी प्रक्रिया जो अपनी चल रही ना, कोई सामयिक ले रहा, कोई दान कर रहा, कोई आयोजन कर रहा, कोई तपश्चर्या कर रहा, कोई प्रवचन दे रहा, कोई प्रार्थना करा रहा है, ये सारा का सारा आयोजन हमारा इसके लिए है कि किसी न किसी तरह से हमारा ये जीव, हमारा ये जीवन उस मोक्ष मार्ग में लगे, ताकि हमें शुद्ध की प्रतीति हो जाए। उसको देखते हुए हमने उन 12 भावनाओं को देखा, अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, संसार भावना, धर्म भावना, लोक भावना, निर्जरा भावना, सबको देखा हमने। फिर आखिरी में देखा बोधि दुर्लभ। बोध कैसा है? दुर्लभ है। उस भावना को देखते हुए आगे की 4 भावना योग भावना कहलाती है। पहली 12 भावना क्या कहलाती है? वैराग्य भावना। याद रखना, पक्का लिख लेना मन के अंदर, हृदय के अंदर, कि पहली जो 12 भावनाएं थी, गुरुदेव ने उसका नाम दिया वैराग्य भावना। क्या नाम दिया? वैराग्य भावना थी। वैराग्य में चिंतन जाए, इसके लिए वे 12 भावना थी। और आगे की जो भावना है वो योग भावना कहलाती है। उसमें हमने 3 भावनाओं को देख लिया। आज अपनी चौथी भावना चलने वाली है। तो आप उस गाथा को अगर याद करें तो सब बोलेंगे, सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावौ विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः, सदा ममात्मा विदधातु देवः। इसमें 4 लाइन में 4 भावनाएं बताई। पहली बताई थी सत्वेषु मैत्री। मैत्री भावना, वो भी किसके साथ?
सत्व, सत्व मात्र यानी प्राणी मात्र, लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड, जहाँ कई तरस है, स्थावर है, केंद्रीय है, पंचेंद्रिय है, उन सब के साथ मेरी क्या है? मैत्री भावना। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम। कोई गुणवान आदमी मिल जाए, कोई सद्गुणी व्यक्ति मिल जाए, उसके प्रति मेरे मन में क्या रहे? प्रमोद भावना। कौन सी भावना? मेरा मन उसको देख के कैसा बने? हर्षित बने। जो अपन हर्ष हर्ष जय जय करते हैं, ऐसा किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई तो सद्गुण होगा ही ना। कोई भी व्यक्ति ना 100% दुर्गुणी होता और ना ही 100% 100% कोई सद्गुणी भी नहीं रहता, तो 100% कोई दुर्गुणी भी। बुरे से बुरे व्यक्ति को आप देख लेंगे तो कुछ ना कुछ सद्गुण उसके अंदर है ही, पाया जाएगा। खोजने की दृष्टि हमारी चाहिए। हम अगर खोजने का प्रयत्न करेंगे तो उसके अंदर हमको भी क्या नजर आएगा? गुण ही गुण नजर आएगा, और उसका गुण देखने के कारण हमारा जीवन क्या बन जाएगा? गुणी बन जाएगा। तो इस भावना को हमने किसमें देखा? दूसरी भावना में। पहली भावना मैत्री भावना, नाम याद रख लेना पूरा। पहली भावना मैत्री भावना, दूसरी भावना प्रमोद भावना। प्रमोद यानी आनंदित होना, दूसरे को देखकर, दूसरे का सद्गुण, दूसरे का वैभव, दूसरे की बढ़ती देखकर मुझे क्या करना? आनंदित होना है। मेरे मन के अंदर आनंद का भाव जगना है। ऐसा शिक्षा का भाव, ऐसा शिक्षण और ऐसी सीख भगवान ने हमें दी है। और तीसरी भावना को हमने कल देखा था। कौन सी भावना थी बताइए? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सा कृपा भावना, म्हणजेच काय? करुणा भावना, म्हणजेच प्रेम भावना, जिसको हमने उदाहरण से देखा कृष्ण भगवान के, कि सुदामा भी आ गया तो उसके प्रति उनका भाव क्या था? कोई गरीब है, कोई दीन है, कोई मंद बुद्धि वाला है, उसके प्रति भी हमारी भावना कैसी हो जानी चाहिए? कृपा। कृपा भावना यानी करुणा करना उसके ऊपर, उसको कारुण्य भावना कहते हैं। मुदिता के बाद कारुण्य भाव आ जाता है। और आज की भावना अंतिम भावना है साहब, जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दिया है। उसमें उस भावना का नाम लिया है माध्यस्थ भावना। कौन सी भावना आई है उसमें? माध्यस्थ भावना। क्योंकि कहा गया है कि दुनिया में सारे ही लोग अच्छे मिलते हैं क्या? सारे ही लोग अच्छे नहीं मिलते। हमारे प्रभु ने बताया कि ठीक है, तू जहां भी जाए ना, तेरे लिए मैंने भावना तैयार रखी है। उस समय कौन सी भावना रखना, ये मैंने तेरे लिए कैटेगरी तैयार कर दी है। दुनिया में अगर कोई विपरीत बुद्धि वाला मिल जाए, कोई गलत बर्ताव करने वाला मिल जाए, कोई गालियां देने वाला मिल जाए, कोई हमको दुष्टता करने वाला व्यक्ति मिल जाए, उसके प्रति मेरी भावना कैसी हो, ये आज के भावना का सार है। और ऐसा कहते समय उन्होंने क्या कहा? माध्यस्थ भावौ विपरीत वृत्तौ। क्या शब्द कहा? विपरीत वृत्ति वाले लोगों के लिए मेरी भावना कैसी रहे? माध्यस्थ यानी मध्यस्थ भावना। उसी का दूसरा नाम है तटस्थ। अगर ऐसा प्रसंग आ जाए कि मेरे मन जैसा कोई व्यक्ति मुझे मिला नहीं, कुछ न कुछ उसने गलत काम कर दिया, मैं अच्छा कह रहा हूं और वो क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। मेरे प्रति गलत बातमी लोगों में पसराता है, मेरे को धोखा देता है, सामने मिलने पर गलत शब्दों का उपयोग करता है। ऐसे विपरीत बुद्धि वाले अगर कोई लोग मिल जाए तो उस समय हमें कैसा रहना है साहब? समभाव में रहना है, समता भाव में रहना है। आज की भावना बड़ी महत्वपूर्ण है, कलश है। कैसी है वो? कलश स्वरूप है। जैसे हमने 12 भावना, पहले वाली 3 भावना, इसका मंदिर बनाया हो तो उस मंदिर के ऊपर अपने को क्या चढ़ाना है? कलश तो चढ़ाना पड़ता है। शिखरबंदी मंदिर महत्वपूर्ण होता है। तो 12 और पहले की 3 भावना को देखते हुए आज की भावना कैसी है? कलश स्वरूप है, जिसको हम सभी को, हमको भी और आपको स्वीकार करना है, क्योंकि उस भावना के बिना हमारा उद्धार होने वाला। तीनों भावनाएं जो थी ना, वो पॉजिटिव प्रसंग के लिए थी। तीनों भावनाएं कैसी थी?
पॉजिटिव यानी कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा बन जाता है तो